चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है संज्ञा। संज्ञा आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 3। इससे आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। आप लोग को परिभाषा बताए जाएंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए और उसके बाद सभी को मैं इसमें आपको पहचानना है संज्ञा, कौन से शब्द कौन सी संज्ञा होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, आप लोग को बीच बीच में क्वेश्चन किए जाएंगे और जिसका जवाब आप लोग दीजिएगा आप लोग को गिफ्ट मिलेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आप अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्या है हमारा टॉपिक, संज्ञा क्या है। देखिए परिभाषा आप लोग जान लीजिए, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा मतलब होता है, देखिए लिख सकते हैं आप लोग, लिखिए नोट कीजिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव। देखिए नोट कर लीजिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा कहेंगे, क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। तो आप लिख लीजिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में नोट करते जाइए, जैसे में दुनिया सिंपल भाषा में आप लोग समझिए संज्ञा क्या है। देखो सीधा बोलिएगा, कोई पूछे संज्ञा, परिभाषा याद करने का कोई जरूरत नहीं है। परिभाषा याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम में परिभाषा अब नहीं पूछेगा आप लोग को, वो बच्चे पूछे जाएंगे परिभाषा। आप लोग यहाँ याद कीजिए, दुनिया में किसी चीज का नाम हो, क्या हो, नाम हो, उसी को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। यानी दुनिया में किसी चीज का नाम, यानी किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। यानी देखिए आप लोग के आसपास कुछ भी दिख रहे हैं, सब क्या है? संज्ञा। अच्छा बताओ, आप ही लोग बताइए, बिना नाम का कोई चीज है? कोई चीज है? किस हर चीज का नाम है। आप घर में रहते हैं, उसका भी नाम घर है। खाना खाते हैं, उसका भी नाम खाना है। मेरा नाम भी है, आपका भी नाम है, ई बोर्ड का भी है, सबका नाम है। तो नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा है। जैसे मान लेते हम लोग बोल देंगे गंगा, गंगा हो गया। जैसे मान लेते किसी का नाम, मान लेते फेमस नाम, मान लेते राम, मान लेते लड़का। जैसे मान लेते चावल, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद लिख लीजिए सोमवार, दिन का नाम हो, त्योहार का नाम हो, सभी क्या संज्ञा है। और भी बहुत सारे होंगे, आप लोग लिख लीजिए, कलम हो जाएंगे, किताब हो जाएंगे, किसी लड़के का नाम हो जाएंगे, लड़की के नाम हो जाएंगे, पटना हो जाएगा, पटना लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? पटना लिखते जाइए, इत्यादि दे दीजिए। अब क्या अन्य बहुत सारे होते हैं, संज्ञा अनंत है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? संज्ञा के भेद। देखिए संज्ञा के भेद कुल 5 है। समझ रहे कितने भेद है? 5 है। संज्ञा कितने भेद है? 5। संज्ञा के कुल 5 भेद है। संज्ञा कितने भेद है? चलिए पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो आप लोग को लिखना है पहला क्वेश्चन कि संज्ञा किसे कहते हैं। इसका जवाब आप कमेंट कीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, पहला क्वेश्चन है संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5 भेद है। चलिए पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले क्या, आप लोग पढ़िए एक बार, अंतिम बार पढ़ लीजिए, फिर आपको एग्जाम तक कोई दिक्कत नहीं होगा और फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। और नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में काम ये सब आने वाले हैं। क्योंकि आप रिवीजन कीजिएगा, एक झलक में 5 मिनट रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल भाषा में समझिए, कोई व्यक्ति है। अब देखिए संज्ञा में पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास, अब यहाँ खास लगा इसलिए खास लगा है कि किसी खास नाम लेंगे, किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब किसी खास आदमी का, देखो दुनिया में सब तो संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? जब किसी खास आदमी का नाम ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़का का नाम ले लीजिए, जैसे नाम मान लेते हैं किसी लड़के का नाम है जावेद,
क्या हो जाएगा? वो लड़का है लेकिन खास नाम है ना जावेद। अब बोलिएगा सर खास कैसे हो गया? खास कैसे हुआ समझिए, खास कैसे हुआ? जावेद किसी खास लड़के के नाम। आप बोलिएगा बहुत सारा जावेद होगा, नहीं, कुछ ना कुछ अंतर, उसके पिता के नाम में अंतर, पिता के नाम पे माता के नाम पे अंतर। तो नाम जो होता है क्या होता है? खास नाम होता है। तो संज्ञा क्या होगा? खास नाम, किसी खास क्या होगा? खास व्यक्ति वस्तु या स्थान। खास व्यक्ति, खास क्या होगा? खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नामों को, खास व्यक्ति या खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नामों को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आप लोग पूरा लिखते जाइएगा, खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नामों को ही क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आप लोग मेन क्या है समझिए, पहचानना बहुत जरूरी है। क्या चीज? पहचान। आपको पहचाने नहीं आएगा तो हो गया खत्म, इतना पढ़ के कोई फायदा नहीं। एग्जाम में यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। क्या पूछेगा कि जैसे बोलेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाने, तो उसमें दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे लिख देते हैं, जैसे अब किसी खास नाम लेना, जैसे आप यहाँ नाम लेंगे किसी खास, जैसे नाम लिए थे आप लोग, मान लेते किसी के नाम है, क्या नाम है? मोनाजिर। क्या नाम है? मोनाजिर। किसी का नाम है ना, ये खास नाम है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। मान लीजिए किसी का नाम है श्याम, ये लड़का का नाम हो गया। चलिए अब कोई लड़की का नाम भी, जैसे मान लेते हैं सीता, सीता भी कैसा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ये चलिए आदमी का नाम। अब देखिए, अब आप लोग नोट आगे करते जाइएगा, राम हो गया, सीता हो गया। अब देखिए किसी जानवर का नाम ये लोग प्यार से रखते हैं आजकल। गरीब लोग तो नहीं है जानवर का नाम रखेगा, लेकिन अमीर लोग आजकल अपने सोएगा साथ में उसके लिए भी लाएगा क्या? सोफा लाएगा। हम लोग तो ये देखो टेंट वाला कुर्सी 4 साल से चला रहे हैं, और अमीर लोग के लिए, कुत्ते के लिए भी क्या होता है? सोफा। तो और क्या लिखिएगा? जैसे टोमी, सुने टोमी, टोमी नाम हो, कुत्ते का नाम हो। जैसे मान लेते हैं टाइगर, ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मान लेते हैं कोई कलम का, देखिए कलम जो है ना, कलम नहीं होगा व्यक्ति, कलम खास है। कलम बोले सब होता है, लेकिन कलम का नाम आप लोग लिखते होंगे लिंग ग्लेशियर, तो ये क्या हो गया? खास नाम हो गया। तो कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग जैसे और मान लीजिए कोई गांव का नाम, जैसे हम लोग रहते हैं मान लीजिए रामपुर में, कहाँ रहते हैं? रामपुर। तो रामपुर को क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जैसे आपका शहर है, हमारा शहर क्या है? पटना। क्या है? पटना। तो पटना क्या हो जाएगा? पटना क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्या आप लोग को व्यक्तिवाचक समझ आ रहा है? समझ आ गया? चलिए, कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा और अच्छे से समझाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के खास नाम का बोध हो। जैसे आप लोग ताजमहल एक फेमस घर का नाम है, तो भी क्या हो जाएगा? एक भवन है, भव्य, विश्व का आश्चर्य में एक है, ताजमहल में क्या आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी नदी का नाम क्या है? गंगा भी क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के आपको 5 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के चलिए क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखिए। ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या लिखिए? 5 उदाहरण लिखिए। धन्यवाद। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है। देखिए नंबर इधर उधर हो सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप द्रव्यवाचक भी पढ़ सकते हैं, बस समझना जरूरी है। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? जब क्या हो? पूरे जाति का बोध हो, जिसमें सब आ जाए, हम आ जाता हूँ आ जाए, सब मिले पूरे आ जाए। एक वो बोलने से सब आ जाए, एक नाम बोलने से क्या हो? सब आ जाए। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिसको बोलने से क्या आ जाए? सभी आ जाए। समझ आ रहा है? देखिए जैसे संपूर्ण जाति का बोध हो, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? संपूर्ण जाति का बोध हो। संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे क्या हो? संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे मान लेते हैं
अब मान लीजिए राम था, एक लड़का था, अब राम है लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे आप लिखते, जैसे में लिखते जाइएगा, जैसे में लड़का, लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे मान लेते हैं लड़की, लड़की क्या हो जाएगा? जातिवाचक। समझ आ रहा है? चलिए, जातिवाचक। आगे समझते जाइए। अगला देखिए कलम। कलम क्या हो जाएगा? कलम बोलने से क्या एक कलम होगा? मान लीजिए गरीब आदमी का कलम हेर दिए। देखिए मेरे पास एक कलम है ललका, ये 3 पाल, ऐसे यही चेक करते बच्चा कॉपी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये कलम है, ये कलम क्या हो जाएगा? ये कलम क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। कलम क्या हो जाएगा? कोई सा भी कलम आएगा, संपूर्ण कलम, तो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो लिख दीजिए कलम, कलम। अभी यहाँ हम लिखे थे जैसे पटना, पटना क्या शहर है, तो शहर क्या हो जाएगा? शहर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। शहर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। आप लोग को समझ आ रहा है ना? आप लोग अच्छे से समझते जाइए और कमेंट करते जाइएगा। शहर क्या है? शहर क्या है? शहर है जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, नदी क्या हो जाएगा? नदी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। शहर, नदी। गांव क्या हो जाएगा? गांव, गांव क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। यानी समझिए सिंपल भाषा में, आप लोग आसपास देखिए, जिसको बोलने से आपको लगे सभी आ जाएगा। जैसे मान लेके एक लड़का लेंगे, तो लड़का एक तो होगा नहीं, सब लड़का आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। गांव बोलने से एगो गांव तो होगा नहीं, सभी गांव सभी गांव आ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। और भी आपको देख लीजिए, जैसे कोई बाल लेते हैं, कोई फूल हो गया, फूल भी सभी फूल आ जाएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा। चलिए, जातिवाचक संज्ञा में कोई प्रॉब्लम? समझ रहे ना? जिसको बोलने से क्या सभी जाति के लोग आ जाए, तो क्या आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। चलिए, आप तीसरा क्वेश्चन आज का, तीसरा क्वेश्चन आपका है, ध्यान से सुनिए और नोट करते जाइए, आपको कमेंट्स में आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि हम लोग, चलिए बताइए, आप लोग को पहचानना है। पहचानना क्या है? चलिए बताइए, हिमालय कौन सी संज्ञा होगी? चलिए, हिमालय कौन सी संज्ञा होगी? आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे हिमालय कौन सी संज्ञा होगी, बस दिमाग लगाना है और नोट, तीसरा क्वेश्चन आपको जवाब देना है। और हाँ, एक बार फिर बता देते हैं, जो बच्चे का 5 क्वेश्चन सही होंगे, उस सही बच्चे को गिफ्ट मिलेगी। आप लोग अपना फोन पे नंबर दे दीजिएगा, गिफ्ट के तौर पे कलम या किताब का दाम आपको मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। धन्यवाद। ठीक है, या फिर आप हमसे मिल के ले सकते हैं। तीसरा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। आप लोग समझते जाइए, तीसरा कौन सा हो जाएगा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, देखिए सिंपल भाषा में समझिए, सिंपल भाषा में समझिए, जिसे क्या करें हम लोग? नाप और तौल सके। जिसे क्या करें? नाप और तौल, जिसे मापा, क्या करा? मापा या तौला जाए, तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके। जिसको वजन करते हम लोग ज्यादातर, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जिसको देखियो, द्रव्य मतलब पानी, यानी जो भी आपको लगे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं, वैसे वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। जिसको हम लोग क्या करें? गिन नहीं सके, उसको क्या बोलेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए चावल, चावल लीजिएगा, 1 2 3 गिनाएगा कहियो, एक गो विद्यार्थी आता है, पढ़ाते हैं, तो बोलेगा कि हाँ सर हम गिन लेंगे। अरे गधा लोग, उसको गिनते गिनते भोर हो जाएगा, 1 किलो चावल दे देंगे। तो एक सिंपल भाषा में समझिए, क्या आप लोग गिन के चावल खरीदते हैं? नहीं। तो ऐसे संज्ञा द्रव्यवाचक हो जाएंगे, जिसे क्या करें हम लोग? जिसे वजन करके ले, तौल के ले, नाप के ले, या फिर देखिए कप नाप के ले या तौल के ले, सब क्या आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में लिख सकते हैं, जैसे में क्या हो जाएंगे? जैसे में आपका क्या हो जाएगा? जैसे में आपका हो जाएगा पानी। पानी देखिए 20 रुपये वाला बिस्लेरी बोतल फेमस है। उसके बाद तेल, तेल, चावल, चावल, सोना, सोना, चांदी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लकड़ी। लकड़ी भी आपका क्या हो जाएगा? बोलेगा सर जी लकड़ी कैसे हुआ? लकड़ी को तो गिन सकते हैं। अरे बाबा, गिन सकते हैं। देखिए क्या करते हैं? गिन सकते हैं, लेकिन लकड़ी जब खरीदते होंगे, आपका भाई का शादी हुआ होगा, तो लकड़ी कैसे आया होगा? वजन करके 1 कुंटल 2 कुंटल तौल के लाए होंगे। लाए कि नहीं लाए? इसीलिए लकड़ी क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा।
उसके बाद लकड़ी, क्या हो जाएगा, लकड़ी, लकड़ी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। देखिए बार बार लकड़ी लिखने में लड़की लिखा जाता है, तो आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा। लकड़ी लड़की लिखा गया था, तो लड़की हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन लकड़ी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। और देखिए, और थोड़ा लोहा, लोहा भी क्या हो जाएगा, लोहा लिखते जाइएगा, लोहा भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए लोहा, चांदी, मिट्टी, मिट्टी भी क्या हो जाएगा, मिट्टी, मिट्टी भी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मिट्टी भी आपका क्या हो जाएगा, द्रव्य। देखिए एक वन शॉट है आपका किसका, संज्ञा का। इसके बाद आपको संज्ञा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप नोट करते जाइएगा। तभी ऐसे सोचिएगा देख लेंगे हो जाएगा, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। देखिए आप लोगों को जब तक लिखिएगा नहीं तब तक याद नहीं होने वाला ये सब चीज। एक बार नोट जरूर कीजिए और उसके बाद नोट करके आप क्लास देख लीजिए, आपको जिंदगी में फिर कभी देखने की जरूरत नहीं है। जब भी भूलिएगा आप रिवीजन कर लीजिए, हो गया। तो आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। चलो अब लोग आगे चलते हैं। हम लोग चौथा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। चलिए आपका चौथा पढ़ा रहे हैं समूहवाचक संज्ञा, आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताइए, देश कौन सा संज्ञा है, कौन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देश कौन सा संज्ञा है। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया, आप लोग सारा नोट कर लीजिए और कमेंट में कीजिएगा, आप लोग को अच्छा गिफ्ट मिलेगा। और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो जिसको संज्ञा सीखना हो और साथ में इनाम भी पाना हो, पढ़ाई के साथ साथ खर्चा भी। आज हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है बताओ रे। समूहवाचक संज्ञा क्या होगा, देखिए जो ग्रुप में रहे, जो जिस समूह का बोध हो, पूरे जिससे क्या हो, पूरे समूह का बोध हो, जिससे संपूर्ण समूह का बोध हो, तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे हम लोग सिंपल भाषा में समझे क्या है, पूरी इस समूह का बोध हो, क्या हो, समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, जिस संज्ञा से क्या हो, समूह का बोध पूरा आ जाए। देखिए परिभाषा आप लिखना चाहता तो लिख लीजिए, जिस संज्ञा से संपूर्ण समूह का बोध हो, यानी जिसमें पूरा समूह जैसा रहे, उसे क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। मैंने आप समझिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, आप लोग देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। समूहवाचक संज्ञा में आप लोग लिख सकते हैं जैसे समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, तो समूहवाचक संज्ञा होता है जिससे समूह का बोध हो। जैसे आप लोग लिख लीजिए, अभी अब क्या चल रहा है, क्लास। तो क्लास में कभी भी देखिए अकेला आदमी नहीं बैठता है। क्लास में अक्सर देखिएगा, हम लोग के स्कूल में क्लास लगता होगा 40 बच्चे 50 बच्चे बैठते हैं ना, तो क्लास के अकेले, क्लास में समूह बैठता है। तो क्लास क्या हो जाएगा, पहले कक्षा, कक्षा 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 क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिएगा कक्षा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। आप लोग देखते होंगे अंगूर का गुच्छा खाए हैं, देखिए अंगूर तो बड़े नसीब से मिल जाता है हम लोग को। तो चलिए अंगूर का गुच्छा क्या हो जाएगा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर क्या हो जाएगा रे, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। और भी देखिए सेना, देखेंगे सेना, सेना जो होता है, सेना हमेशा कैसे आता है, सेना हमेशा आता है झुंड समूह में, तो सेना क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। और आप लोग देखिए और ये लिखते जाइएगा, सेना हो जाएंगे, क्लास हो जाएंगे, क्लास का और भी दूसरे भाषा में बोल सकते हैं वर्ग भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। आगे आप लोग देख लीजिए, देखिए आपको क्या है, खुद ही मेहनत करना है, आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप हिंदी पे काबू करना चाहते हैं तो सारे क्लास को अच्छे से करते जाइए और आपका हिंदी आपके एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाएगा। 60 नंबर आपका हिंदी से, हिंदी व्याकरण से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो समूहवाचक क्या हो जाएंगे, समूहवाचक हो जाएंगे आपको कक्षा, अंगूर, गुच्छा, सेना। उसके बाद मान लेते हैं किसी ग्रुप, समूह क्या हो जाएंगे, समूह भी एक होता है जैसे बैठ के मीटिंग करता है समूह, समूह भी क्या हो जाएंगे, समूह भी हो जाएंगे आपका, समूह भी आपका क्या हो जाएगा रे, समूह भी हो जाएंगे समूहवाचक
संज्ञा। समूह भी क्या हो जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, उसके बाद कक्षा वर्ग, मेला। मेला गए आप लोग? मेला मेला गए होंगे। अभी देखिए गौशाला मेला आ रहा है, सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाएगा कहाँ? मेला। कहाँ जाएगा? मेला। मेला जाने वाले का रिजल्ट नहीं बनेगा अच्छा, बात ध्यान लीजिएगा, खास करके लड़की लोग। अब ये से कपड़ा खरीदना स्टार्ट कर दिया होगा रे, अब ये से, अब जल्द 1 साल पहले से पापा अगली बार लेके चलिएगा ना। अच्छा बाबू ठीक है, सब क्या बोलेगा? ठीक है, ठीक 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 बोलते हैं। एक गो तो पापा बोल बोल के नहीं लेके जाएगा, फिर बोलेगा अगले साल, अरे फिर अगलो साल इंतजार करता है। अबरी तो आए पापा अगला बार नहीं लेके गलो रे, अब इधर लेके चलिए। अच्छा बेटी ठीक है, लेके चलेंगे पक्का, आपको इस बार लेके चलेंगे, इस बार बाबू आपको लेके चलेंगे एकदम। अब ये से लिपस्टिक कौन सा, आज तो देखे मेरे क्लास में बहुत सारा लड़की लिपस्टिक क्या किया, अब ये चेक कर रहा है, सर ये देखिए लिपस्टिक नया लिए, ठीक है मेला जाएगी देखने, लगा के अभी ये यानी अभी मेला लगने वाला है 15-20 दिन है, अब ये से लिपस्टिक चेकिंग हो रहा है। उसके बाद सेंट भी, मेला हम जैसे गम खाएंगे, मेला में क्या करेंगे? मेला में गम खाएंगे। देखिए पढ़ने सब आएगा, पढ़ने में रहेगा बकलोल, कैसा रहेगा रे? बकलोल। मेला जाने में क्या होगा? मेला जाने में एकदम लगेगा कि बाप रे, एकदम हाई फाई, एकदम निकालेगा नका नका कपड़ा, बेग लटकने रहेगा, ऐजा तक आराम से जाएगा घूमने। हमारे यहाँ लगता है गौशाला मेला, वहाँ मेला नहीं है बाबू, उसमें बहुत सारा भीड़ रहता है, खाली ऐसे ऐसे से वहाँ सट्टा क्या होता है, वहाँ आदमी लोग चिपका चिपकी ज्यादा होता है। इसी वजह से आप लोग से अनुरोध है कि मेला ओला मत जाइए, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए और एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। मेला जाना है तो अच्छा नंबर लाइएगा, तो बड़े बड़े मेला जाइए, ये जो मेला में ऐसे होता है, जब भीड़ वाले मेला में मत जाइए। चलिए आप लोग समूहवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पूछ चुके हैं, एक और क्वेश्चन आप लोग को थोड़ी देर में पूछेंगे, ठीक है? थोड़ी देर में एक और क्वेश्चन पूछेंगे। चारों क्वेश्चन आप लोग नोट किए होंगे। लास्ट हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। लास्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा। लास्ट क्या है रे? भाववाचक संज्ञा। लास्ट क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा एकदम अंतिम और ध्यान से समझिएगा, जिसे देखा नहीं जा सके, जिसे छू नहीं सकते, फीलिंग सिर्फ कर सके, फीलिंग कर सके, फील करने वाले, जिसे महसूस कर सके, जिसे देखा या फिर किसी का गुण। चलिए आप लोग नोट कीजिए, जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता हो, सिर्फ महसूस किया जा सकता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। आप समझिए कि भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी के गुण का बोध होता है। गुण, जैसे आपका गुण क्या है? आप देखने में लगिएगा बहुत, एक लड़की देखने में रहेगा बहुत सुंदर, कैसे रहेगा रे? देखने में लगेगा बहुत सुंदर, और जब टेस्ट लेंगे रहेगा एकदम देखने में बकलोल। अरे देखने से कुछ नहीं होता है, गुण अंदरूनी होती है। गुण क्या होती है? गुण अंदर का होता है। गुण आपका जो बाहरी गुण है, उससे आपको कोई पसंद नहीं करने वाला। 2 दिन देखेगा सुंदर है, लेकिन आपको जब बात करेगा, आपसे मिलेगा, तो वहीं आपको क्या करेगा? रिजेक्ट। इसीलिए लड़का हो या लड़की, अपने अंदरूनी गुण को बढ़ाइए, ना कि बाहरी। खाली सेंट लगा लिए, लिपस्टिक लगा लिए, ऐसे 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 कर लिए, ऐसे ऐसे लटका लिए, ऐसे ऐसे लटका के लड़के क्या करे? ऐसे चुरखी तरीके लटका लेगा, फूकेगा, फू फू 4 बार का फूकेगा। तो वो सब करने से आपको देखिए आपका गुण नहीं सुधरने वाला है। तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? भाववाचक संज्ञा समझना है, आपके अंदरूनी गुण को बढ़ाना है, ना कि बाहरी देखावटी। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा क्या होता है? अभी तो आपको भाव संज्ञा लिखिए, जैसे में लिखिए, जैसे में क्या होगा? जैसे भाव संज्ञा क्या होगा? जैसे गुण, जैसे आपके अंदर अच्छाई है कि नहीं, अच्छाई, क्या लिखना है? अच्छाई। देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा देखिए, जैसे जैसे अभी आप हम लोग को हम पढ़ा रहे, आप लोग समझिएगा कि हम एक बूढ़े, तो आप लोग देख के मेरा उम्र नहीं लगा लीजिए, इतना उम्र इतना उम्र है, जो रियल है वो हमको पता है। तो बुढ़ापा भी एक तरह से क्या भाव है? क्या है? भाव है। कभी कभी किसी में जल्दी आ जाता है, किसी में लेट जाता है, दिखता नहीं है। तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। लड़कपन,
पन, लरकपन भी क्या हो जाएगा, लरकपन भी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अच्छाई बुराई, ईमानदारी, क्या, ईमानदारी, ईमानदारी। उसके बाद मित्रता, मित्रता मतलब क्या होता है, दोस्ताना, मित्रता, दुश्मनी, ये सभी क्या हो जाएंगे, भाव। जिसको अच्छा कभी मित्रता देखे, मान लीजिए, देखिएगा अभी आजकल बहुत सारा फेमस है प्यार, प्यार क्या हो जाएगा, प्यार भी आपका क्या हो जाएगा, प्यार, प्यार एकदम अपने प्यार के लिए सबको छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन जो लड़का प्यार के लिए सबको छोड़ने के लिए तैयार था एक आदमी के लिए, ओकर तो पहले से दोसर सेटिंग है, इहो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा क्या चीज़ पढ़ना है, पढ़ाई पे। कब मिल जाएगा धोखा, आप लोग थोड़ा इसीलिए पढ़िए और आईएएस बनिए, ठीक है, पढ़ के जल्दी आईएएस बनिएगा। धोखा खा के बहुत कम बनता है, एक दो बना है ओकरे से लेके बच्चा आ रहे, धोखा मिलेगा तो आईएएस बन जाएंगे, वैसे नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई करिएगा तब होगा, ठीक है। तो आगे हो गया, प्यार से क्या होगा, प्यार क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। दोस्ती क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। मित्रता, दुश्मनी, जैसे कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है लेकिन आपसे मिल रहा है अच्छे से, तो आप गुण उसका नहीं दिख रहा, तो यही सब जिससे गुण ना दिखे उसके अंदरूनी गुण को ही क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। चलिए कोई दिक्कत। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नोट कीजिए और ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, थोड़ा थोड़ा आवाज आएगा गाना वाना का, तो उसकी इग्नोर कीजिए, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए कि क्या होगा। कि लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए कि हमारा कपड़ा कौन सा संज्ञा है, क्या, कपड़ा कौन सा संज्ञा, इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिए। 5 क्वेश्चन हो गए और जरूर बताइएगा कैसा आपको क्लास लगा कमेंट में। अगला क्लास आप किस चैप्टर में चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, हम लोग कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेके।